राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में अचानक आपने गिरफ्तार कर लिया गया। आपने थोड़ी बहुत भी आशंका ही कोई गिरफ्तारी की। धरना स्थल पर सांसद हनुमान बेनीवाल बोलिया भी हा कि या नहीं हुए कि मैं घर चला जाऊं और आप निर्मल ने पकड़ने के लिए गाड़ी भेज दी और अगले दिन ही जो कार्रवाई हुई तो एक कई वजह लग रही कि भाई तरीका की बात बोली और अगले दिन गिरफ्तारी हुई। आप बताया कि जो राहुल गांधी है वह आपके लिए 3 वकील भेजा है, तो कई राजस्थान की कांग्रेस इतनी सक्षम नहीं है कि मामला ने सुलझा पाती जो केंद्र कांग्रेस ने सपोर्ट लगाना पड़ो। निर्मल चौधरी भी बहुत ज्यादा हवा आएगी ही बाकी अकड़ निकालनी जरूरी है, अकड़ ठिकाने लगानी जरूरी है, तो कई कहना चाहेगा। आपको अक्सर पुलिस के साथ में आक्रोशित व्यवहार देखे जावे तो लोगों भी कह रहे हैं कि हर धरना पर पुलिस भिड़ना जरूरी है। लोग आपकी गाड़ियां का शौक ने लेके भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आप अलग अलग प्रकार की गाड़ियां ले रहे हो, भी पीछे का ही राज है। इन मुश्किल दौर के मायने कौन कौन लोग जो आपके साथ खड़ा रहा। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। नमस्कार, खमागणी, राम राम। आपका स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ। हाल ही में जोधपुर का रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई की जिस तरीका जो है सुसाइड को मामलों सामने आया, बीमाई जो युवा नेता है निर्मल चौधरी पे धरना प्रदर्शन कर दिया हा, बाद में बाकी गिरफ्तारी हुई। ये पूरा मामला लेके आज बहुत जाना। आप एग्जाम देने के लिए गया हा यूनिवर्सिटी के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में अचानक आपने गिरफ्तार कर लिया गया। आपने थोड़ी बहुत भी आशंका ही कोई गिरफ्तारी की। देखिए, ये कानूनन रूप से, मानवीय मूल्यों से, सामाजिक रूप से और शिक्षा के अधिकार से हर तरीके से ये निंदनीय है और हर जगह इसकी निंदा सब लोगों ने की है कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लोग जो तो कानून के दायरे में कानून के राज को स्थापित करके रखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उन लोगों की जो नौकरी है, वो लोग सिविल वर्दी के अंदर गुंडागर्दी के वेश में आए। और मैं जब एग्जाम दे रहा था तो मुझे उन लोगों ने कहा 1 मिनट बाहर आना, तो सिविल वर्दी में मैंने कहा जी ठीक है मैं आता हूं। मैं जैसे ही बाहर गया तो उन लोगों ने मेरे साथ बदसलूकी शुरू कर दी। तो वहीं संगरिया से विधायक भाई अभिमन्यु पूनिया जी भी मौजूद थे, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी। हम लोगों का कहना था कि हम लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो आप एक आतंकवादी के तरीके से हमारे साथ सलूक करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने हम दोनों को अलग अलग कर दिया, अलग अलग गाड़ियों के अंदर मुझे पूरे जयपुर के अंदर उन्होंने घुमाया और उसके बाद में खो नागौरियन थाने ले जाके उन लोगों ने मेरे को तरह तरह से टॉर्चर किया। आखिर में मुझे पता लगा कि जब मैंने 7 दिन तक आंदोलन किया और इन लोगों से मैंने लड़ाई लड़ी मजबूती से, उस लड़ाई से ये लोग निराश होके और इनका ये मंसूबा था कि इनका इस तरीके से एक घटना को अंजाम दे दें कि ये दिमागी रूप से हमेशा कमजोर हो जाए और इस तरीके से सड़क पे आके न्याय की लड़ाई का सोचे समझे नहीं, ताकि हमारा सुख सुविधाओं भरा जीवन डिस्टर्ब नहीं हो। भैया तो मुद्दों जो है 2022 को बताया जा रही हो कि 2022 को कोई केस मामलों जिसमें आपने गिरफ्तार किया, पर जो धरना प्रदर्शन के दौरान नोकझोंक आपकी आदित्य पूनिया के साथ में जो प्रशासनिक अधिकारी बांग हुई या जो आसाराम चौधरी बांग साथ हुई, तो कहीं लगे कि भी बहस को गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक है? देखिए, वो लड़ाई हम लोगों ने वहां लड़ी थी, हमारी किसी की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। मैं जनहित के मुद्दे को लेकर लड़ाई लड़ रहा था और उसको यदि कोई व्यक्तिगत मानता है तो वो अपने आप को अपराधी बना रहा है। जब आप एक बात मुझे बताइए, कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट का नियम कहता है कि आप लोग मेरे को कभी इतला तो करते, मुझे कभी कोई नोटिस तो कानूनन रूप से देते। मेरे को पता ही नहीं मेरे ऊपर इस तरीके का कोई प्रकरण दर्ज है क्या? ये लोग 3 साल तक कहां चले गए? क्या मैं समाज से गायब था, मैं दुनिया से गायब था, जो इन लोगों को अचानक में दिखा और ये लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए एग्जाम सेंटर पे आ गए? एक बड़ी बात है कि जब धरना खत्म हुई हो तो धरना स्थल पर सांसद हनुमान बेनीवाल बोलिया भी हा कि या नहीं हुए कि मैं घर चला जाऊं और आप निर्मल ने पकड़ने के लिए गाड़ी भेज दी और अगले दिन ही जो कार्रवाई हुई तो एक कई वजह लग रही कि भाई तरीका की बात बोली और अगले दिन गिरफ्तारी हुई। देखिए, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि उनको इनके षड्यंत्र और इनके मंसूबों का पहले से एहसास हो गया, इसलिए उन्होंने ये कहा था। मैंने एक बात आप लोगों को वहीं उस धरना स्थल पे कही थी कि भाई राकेश बिश्नोई और उसके परिवारजनों को न्याय मिलना चाहिए। मैं न्याय की लड़ाई किसकी लड़ रहा था? एक राजस्थान पुलिस के अधिकारी की, एक फौजी की, एक किसान के बेटे की, एक डॉक्टर की।
उस समय मैंने कहा था इन सब लोगों को न्याय मिले और मुझे एक बार नहीं सैकड़ों बार भी जेल जाना पड़े और इन आपराधिक परिवर्तक है जो ये उच्च ओहदों पे बैठे लोग हैं इनका सामना करना पड़े और मुझे टकराना पड़े तो एक बार नहीं 1000 बार भी मैं तैयार हूं और मजबूती से इन लोगों से टकराऊंगा। और ये बात मैं कह देता हूं, मैं ग्रामीण परिवेश से आने वाला व्यक्ति हूं, मेरे से जो टकराएगा अन्याय और अत्याचारी रूप से उन लोगों को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये बात याद रखना। आप बताया कि जो राहुल गांधी है वह आपके लिए 3 वकील भेजा है, तो कई राजस्थान की कांग्रेस इतनी सक्षम नहीं है कि मामला ने सुलझा पाती जो केंद्र कांग्रेस ने सपोर्ट लगाना पड़े? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, राहुल गांधी जी इस तरीके की जो घटनाएं देश में होती है तो उनको युवाओं के भविष्य की चिंता होती है और वो ये सोचते हैं कि ये कानूनन रूप से किसी का हौसला कमजोर नहीं कर दे, किसी के साथ ये अत्याचार और अन्याय की ज्यादती नहीं कर दे। उसके लिए उन्होंने अपनी जो लॉयर्स की टीम है उस टीम को मेरी मदद के लिए न्यायपालिका के समक्ष हमारे इस न्याय की लड़ाई को जीतने के लिए भेजा था और आखिर में हम लोग जीत गए और ये अति उत्साहित अधिकारियों के मुंह पे बड़ा तमाचा लगा था और इनकी अकल भी ठिकाने आई है। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके माध्यम से अब भी उनकी अकल ठिकाने आ गई हो और उन लोगों को लगता है कि हम लोगों ने आवेश में आके कोई गलती की है तो मैं तो माफ करने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मेरी तो संघर्ष की आदत है। इस तरीके के लोग जीवन में कितने मिलेंगे, कितनों से टकराना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, मैंने सब चीजों की तैयारी कर रखी है। और एक इन लोगों को मैं आगाह करूंगा, इस तरीके की घटना को आप पुनरावृत्ति करने का किसी आम व्यक्ति के साथ भी प्रयास किया तो सोच लेना कि ये षड्यंत्र करने के बजाय आप लोग आमने सामने टकराने की हिम्मत रखा करो। पीठ पीछे छुरा घोंपने का काम तो राक्षस लोग करते हैं। यह क्या बताया कि आपने गिरफ्तार करने के बाद तरह तरह टॉर्चर भी कराया गया है, आपने धमकी भी दी गई है कि आपके परिवार के सदस्य ने, आपकी बहना ने जो है जेल में डाल देना, और धरना स्थल के दौरान भी आप पर FIR दर्ज करने की बात बोली गई है पुलिस अधिकारी की तरफ। तो कहीं आपने अब लाग रही है कि आगे भी जिस तरीका 2022 का मामला अब गिरफ्तार करके लेके आप गया, तो ये मामला में भविष्य में आपने गिरफ्तार कर सके वापस? देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस मनुष्य की प्रवृत्ति इस तरीके से षड्यंत्र करने की पड़ चुकी हो वो व्यक्ति कभी भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। तो उन लोगों को मैं पहले से चेता रहा हूं कि आप लोग जिस तरीके से मुझे थाने में टॉर्चर कर रहे थे, एक आतंकवादी की तरह, एक हत्यारे की तरह, एक रेपिस्ट की तरह, तो मैं आप लोगों को यह समझा देता हूं कि आप लोग मुझे कह रहे थे तेरे परिवार को बर्बाद कर देंगे। जब मैं इन लोगों से सामने झुका नहीं, थका नहीं, हारा नहीं, तो इन लोगों ने ये तेरी बहन को जेल में डाल देंगे, तेरा परिवार तोड़ देंगे, मैं देखता हूं फिर आगे कैसे तू हमारे सामने खड़ा रहता है। तो इससे पहले आप लोग ये सोच लेना कि मेरे गोली मार के इन सारे कामों को करने का अंजाम सोचना, वरना जब तक मेरी सांसें चल रही है मैं जीवित हूं, इस तरीके के अन्याय और अत्याचार प्रिय रास्ते पे आप लोग चलोगे तो मैं आप लोगों को जीतने नहीं दूंगा। इन मुश्किल दौर के मायने कौन-कौन लोग जो आपके साथ खड़ा रहा? देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समस्त पूरे कांग्रेस परिवार का धन्यवाद करूंगा, राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा। जहां राहुल गांधी जी का नाम आ जाता है वहां पूरे देश की कांग्रेस का नाम आ जाता है। मैं बड़े भाई हनुमान बेनीवाल जी का भी धन्यवाद करूंगा कि सामाजिक रूप से उन्होंने भी मेरी आवाज को बुलंद करने का काम किया और मेरे इस बुरे दौर में मेरा समर्थन और साथ करके मुझे मजबूत किया। कभी आप सोचा कि छात्र राजनीति करता हुआ और दौर भी आई या इस तरह की जो चीजें भी बर्दाश्त करनी पड़ी? जी बिल्कुल, देखिए मैं ऐसे दौरों का बार बार सामना करता हुआ आया हूं और मैं थकने वाले और हारने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मेरे को चुनौतियां जो होती है उनसे लड़ने में मजा आता है, ताकि इस देश और प्रदेश के युवाओं को भी कुछ सीखने को मिले कि जहां भी न्याय की बात आती है, चाहे सामने वाला कितना भी छोटा या बड़ा क्यों नहीं हो, किसी भी ओहदे पे क्यों नहीं हो, हमेशा मजबूती से टकराना है ताकि वो दोबारा इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना कर पाए। कुछ लोग आपकी गिरफ्तारी ने जो कायरता बता रहे हैं पुलिस की और जो है सरकार पर भी आलोचना कर रही है, बट एक कुछ लोग यहाँ का भी सोशल मीडिया पर जो यहाँ कह रहा है कि जो आपके खिलाफ एक अभियान चला रखा है कि निर्मल चौधरी की बहुत ज्यादा हवा आएगी ही, बाकी अकड़ निकालनी जरूरी है, अकड़ ठिकाने लगानी जरूरी है, तो क्या कहना चाहेगा? देखिए मैं जनहित के मुद्दों के लिए लड़ता हूँ और इसमें पक्ष और विपक्ष दो होते हैं। कुछ लोग अन्याय प्रवृत्ति के होते हैं, क्योंकि कुछ लोग न्यायप्रिय लोग होते हैं। जो न्यायप्रिय लोग हैं वो इस तरीके की मानसिकता रखते नहीं है। जो कुंठा से भरे हुए लोग रहते हैं उन लोगों को अच्छाई में भी बुराई ढूंढने की आदत होती है, उनका कोई इलाज नहीं है। कुछ लोग तो भगवान में भी बुराइयां ढूंढ देते हैं, तो मुझे इन लोगों की परवाह भी नहीं है। आपको अक्सर पुलिस के साथ में आक्रोशित व्यवहार देखे जावे, तो उन लोगों भी कह रहे हैं कि हर धरना पर पुलिस भिड़ना जरूरी है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये आंदोलन हमारा 7 दिन चला, आपने बड़ी बारीकी से इसकी रिपोर्टिंग की है, तो आपने देखा होगा हम 2 दिन तक
तक गांधीवादी तरीके से आंदोलन को किया और आंदोलन को आगे बढ़ाया। पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद करने का काम हम कर रहे थे। आंधी तूफान बारिश का इतना भयंकर सामना कर रहे थे, तो वो जो परिजन है वो बहुत दिनों से कुछ खा पी नहीं रहे थे। उन लोगों ने कहा कि हमारा इस तरीके से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम लोग आगे इस न्याय की लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए एक यहाँ छोटा सा टेंट लगा दिया जाए तो हम हमारी आवाज को जब तक सरकार बात नहीं मानेगी बुलंद करते रहेंगे। एक बात आप लोग सोचिए, गांव में कोई पशु पक्षी, कोई कुत्ता बिल्ली भी बारिश में भीगता है तो मानवता के नाते आम आदमी भी कोई कपड़ा या कुछ वस्त्र डालने का काम करता है जिससे वो बीमार नहीं हो, ठंड नहीं लगे। तो मैं इस राजस्थान की राजधानी में उस पीड़ित, उस ग्रामीण परिवेश के लोगों के उस आवाज की बुलंदी के लिए यदि वहां टेंट लगाने का हमने प्रयास किया तो इसमें कोई लोकतंत्र के अंदर अन्याय वाला काम नहीं किया। हम कानून और नियमों के अनुसार हम बैठे बैठे हमारी आवाज को बुलंद कर रहे थे। पुलिस प्रशासन को वहां तक मचाने जैसी आवश्यकता ही कहां पड़ गई? इस घटना को अंजाम क्यों दिया? मैं उस आसाराम चौधरी से पूछता हूं, किस दबाव में आपने इतना ये षड्यंत्र रचा? ये बताने की आज जनता के सामने आवश्यकता है। जनता पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों से ये बात पूछना चाहती है कि आपने किस प्रेशर में, हमारे संज्ञान में ये भी आया कि उनको मोटी रकम मिली इस मामले को रफा दफा करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए, इसलिए उन्होंने भरसक इसका प्रयास किया। जब उनका ये मनसूबा पॉसिबल नहीं हुआ और हमने सरकार से न्याय की लड़ाई को जीत लिया, तब उन्होंने ये सोचा कि इसको व्यक्तिगत लड़ाई बना के इसको कैसे जैसे मैं टॉर्चर करके इसका खात्मा करूंगा, इसकी राजनीतिक हत्या करूंगा। आपने एक तो गुस्सा क्यों आवे, कहीं अगला की प्रतिक्रिया देख के आवे या आपका व्यवहार में ही है? जी देखिए, मैं 2 दिन से आप सब लोगों ने देखा कि शांति प्रिय पूरे दिन हम लोग बैठे बैठे सड़क पे संघर्ष कर रहे थे। जब सामने से कोई आएगा और आमने सामने होके यदि लड़ाई को लड़ेगा तो हम लोग इतने कमजोर नहीं है कि हम टकराए नहीं, हम उससे दोगुनी ताकत से टकराएंगे। लोग कह रहे हैं कि जो आपको आकर्षित रवैया है वो कटे ना कटे आपके जो भविष्य है के निर्माण में एक बाधा रूपी दीवार खड़ी कर रही हो। देखिए, मैं मेरे कर्मों को मेरा भविष्य मानता हूँ, मैं ईमानदारी से काम करने में भरोसा करता हूँ और मैं मेरे रास्ते पे आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। ये बात यदि लोगों को ठीक लगेगी, समझ में आएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई मेरे ठेका थोड़ी लगा हुआ है जीवन के अंदर कि मैं कुछ बनूंगा या नहीं बनूंगा तो ही ये संघर्ष करूंगा। मैं इसी रास्ते पे समाज की और लोगों की जनहित के अंदर सेवा का काम करता जारी रखूंगा। जैसे आप बताया कि पुलिस कर्मियों की तरफ जो आपके परिवार ने भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करी गई, तो माता पिता अक्सर खुद का बच्चा की चिंता करे, तो इस घटना के बाद में आपका माता पिता की तरफ चिंता जाहिर करी गई या आपकी तरफ का भी हौसला और बुलंद हुई गया? माता पिता बिल्कुल चिंता करते हैं और हर माता पिता के लिए अपना बच्चा प्यारा होता है, तो किसी भी माता पिता के बच्चे के साथ यदि कोई अनुचित व्यवहार किया जाता है और अप्रिय घटना होती है तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन मेरा काम ही यही है। तो माता पिता के दुख दर्द को भी मैं समझता हूँ, लेकिन मैं इस न्याय की लड़ाई में पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। पुलिस पर आप आरोप लगाए, अब पुलिस जो आपके साथ करी हो के खिलाफ आपको अगला कदम कहीं रहने वालों है? मैं न्यायपालिका में उन लोगों के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ूंगा ताकि वो किसी और आम आदमी के साथ इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का सोचते हैं तो उनकी वो पुनरावृत्ति नहीं कर पाए। एक आखिरी सवाल आपको है कि लोग आपकी गाड़ियां का शौक में लेके भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि आप अलग अलग प्रकार की गाड़ियां ले रहे हो, इसके पीछे का ही राज है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मेरे मजबूत साथियों का परिवार है, वो सब लोग ये चाहते हैं कि मैं इस लड़ाई में, इस जनहित के कार्य में संसाधनों से किसी भी तरीके से कमजोर ना पड़ूं, इसलिए हम 150 साथी साथ में चलते हैं। इसलिए हमें गाड़ियों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो नहीं होंगी तो हम लोग पैदल तो कहाँ जाएंगे। जैसे आप सुना, जो युवा नेता निर्मल चौधरी है, जो पुलिस बांका बर्ताव करी या जो गिरफ्तारी बांकी करी गई है, तमाम सवालों का जवाब दिया। ये पूरा मामला देखता हुआ इस पूरा वीडियो पर आपका कोई विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ, क्योंकि दर्शकारी राय हमारे लिए काफी मायने रखे। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणिसा, राम राम।